Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 26 मई को एक भाषण में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी थी कि सुख चैन से रहो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। इस पर पाकिस्तान की ओर से भी रिएक्शन आ गया है। पाकिस्तान की सरकार ने पीएम मोदी के इस बयान को नफरत फैलाने वाला और खतरनाक उकसावे वाला करार दिया। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपने रिएक्शन में किया है, उससे समझ में आता है कि आतंक के खिलाफ भारत पाकिस्तान को जो सही चेतावनी दे रहा है, उसे वो अलग नजरिए से दुनिया के सामने पेश करके सहानुभूति बटोरना चाहता है। मगर भारत के इस सख्त रुख और आतंकवाद के खिलाफ देश की हिम्मत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह सपोर्ट और तारीफ मिल रही है। पाकिस्तान की इस प्रतिक्रिया की कुछ और जानकारी आपको देंगे। पहले थोड़ी बैकग्राउंड की जानकारी। 26 मई सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर यानी पीओजेके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। भारत से ही पीएम ने पाकिस्तान के युवाओं को भी संदेश दे दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के युवाओं से आतंकवाद की बीमारी से उनके देश पाकिस्तान को मुक्त करने का आह्वान किया, और जो कहा वो आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। इसी बयान के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी आई है। एक प्रेस रिलीज जारी कर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के बयान को खतरनाक उकसावा बताया और कहा कि यह बयान यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र यूएन के चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। खास तौर पर उसके आर्टिकल 51 का, जो कहता है कि यूएन सदस्यों को आपसी विवाद शांति से सुलझाने चाहिए और एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। यहां यूएन चार्टर का नाम आया तो आपको बता दें, यूएन चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संविधान की तरह होता है। साथ ही साथ पाकिस्तान को भी बता दें कि अपने देश के डिफेंस में खुद की हिफाजत करने से यूएन चार्टर तो क्या, कोई भी अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं रोक सकता, न रोकता है। और यहां प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो देश के डिफेंस और हिफाजत के लिए ही कही है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में न्यूक्लियर हथियारों को भी घसीट लिया। पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री के हालिया बयानों का संज्ञान लिया है, जो गुजरात में एक चुनावी रैली के रंगमंचीय अंदाज में दिए गए, न कि उस गंभीरता के साथ जिसकी उम्मीद एक परमाणु शक्ति देश के नेता से की जाती है। उनके भाषण में नफरत से भरी हिंसा की सिर्फ बातें ही नहीं है, बल्कि इलाके में पहले से मौजूद अस्थिरता के बीच एक खतरनाक मिसाल कायम करने की चिंता भी बढ़ा दी है। हमें भारतीय राजनीति में लगातार गिरती परिपक्वता और शिष्टाचार पर अफसोस है। ये सारी बातें पाकिस्तान ने कही है। यहां पाकिस्तान ने फिर से कोशिश की कि वो न्यूक्लियर पावर का नाम लेकर कोई फर्जी डर पैदा कर सके, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद किए अपने संबोधन में न्यूक्लियर हथियारों की धमकियों को लेकर भी साफ कहा था कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह पर जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। इसलिए इससे साफ है कि पाकिस्तान अगर सोच रहा है कि वो न्यूक्लियर का बार बार जिक्र करके किसी के मन में कोई खौफ भर सकता है, तो ऐसा कतई नहीं है। साथ ही इस वक्त भारत का एक डेलीगेशन दुनिया के तमाम देशों में विजिट भी कर रहा है और पूरी दुनिया से भारत को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के खोखले दावे उसे कहीं भी नहीं ले जाने वाले। इसी सिलसिले में पाकिस्तान को उसी की असलियत याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने भुज में यह भी कहा था कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। आतंकवाद ने उनके भविष्य को तबाह कर दिया है।
पीएम ने पाकिस्तान सरकार और सेना पर आतंकवाद का सपोर्ट करने का आरोप लगाया और कहा कि आतंकवाद उनके लिए रोटी और मक्खन बन चुका है। इस मुहिम में अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत कई देशों ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ उचित सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा का हिस्सा माना है। अब आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथी राशिद हैं और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए द लंदन टॉप के साथ।